अगर कोई आपसे पूछे कि उस राजा का नाम बताइए जिसने सत्ता के लिए अपने ही भाइयों का खून बहाया और अपने धर्म को बढ़ाने के लिए दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों को नष्ट कर डाला, तो आपके मन में सबसे पहले औरंगजेब या सिकंदर लोदी जैसे राजाओं का नाम ही आएगा। भारतीय इतिहास सदियों पुराना है जिसमें सभी धर्मों के राजाओं ने शासन किया है, लेकिन जब भी वायलेंट किंग्स की बात होती है तो आखिर हमारे मन में सबसे पहले इन मुस्लिम राजाओं का ही नाम क्यों आता है? क्या इनसे पहले राज करने वाले सभी राजाओं ने बिल्कुल पीसफुल शासन किया है? क्या सत्ता के लिए सिर्फ मुस्लिम शासकों ने ही अपने परिवार का खून बहाया है? क्या अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ मुस्लिम शासकों ने ही दूसरे धर्मों के पूजा स्थलों को तोड़ा है? अगर आपके मन में इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं और इतिहास से बिल्कुल अनजान हैं। हाल ही में जब NCERT की किताबों से मुगलों के चैप्टर को हटा देने का फैसला किया गया, तो ऐसे में आपके लिए ये जानना और भी ज्यादा जरूरी होता है कि क्या भारत में सिर्फ मुगल राजा ही वायलेंट हुए हैं? बाकी किसी और राजा के बारे में आपको ऐसी ब्रुटैलिटी की कहानियाँ सुनने को क्यों नहीं मिलती? क्या कभी कोई वायलेंट हिंदू राजा हुआ ही नहीं है? तो ऐसा नहीं है। हिस्टोरियन DN झा बताते हैं कि इस्लामिक रूल से पहले भी दूसरे धर्म की चीजों को डेमोलिश और डिस्ट्रॉय करना भारत में बिल्कुल आम था। हकीकत तो ये है कि आप आज जितने भी राजाओं को महान कहते हैं, उसमें से शायद ही कोई राजा हो जिसने सत्ता के लिए खून खराबा ना किया हो। मुगल बादशाह औरंगजेब के बारे में ये बात मशहूर है कि उसने अपनी गद्दी पाने के लिए अपने भाइयों का कत्ल किया और अपने पिता शाहजहां को भी कैद करवा दिया। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी को उसके चाचा की हत्या करने के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास में ऐसे भी राजा हुए हैं जिन्होंने सत्ता के लिए अपने भाई या चाचा को नहीं बल्कि अपने सगे बाप को ही मार डाला है? आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन 544 BC में बिहार के मगध राज्य, जहां राजा बिंबिसार ने हर्यक वंश की नींव डाली थी, उसके बेटे अजात शत्रु ने गद्दी पाने के लिए अपने पिता बिंबिसार को मार डाला और फिर अजात शत्रु के बेटे उदयन ने भी सत्ता के लिए अजात शत्रु को मार डाला। सत्ता के लिए अपनों का खून बहाने में अगला नाम उस इंसान का है जिसके नाम के साथ महान लगा हुआ है। जी हाँ, अशोक महान। अशोक के पिता बिंदुसार अपने बड़े बेटे सुशीम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन बिंदुसार की मौत के बाद अशोक ने सत्ता हथियाने के लिए सुशीम सहित अपने 99 भाइयों को मार डाला था। अशोक के राजा बनने से उसके राज्याभिषेक में 4 साल का गैप था और इस दौरान उसने अपने और भी बहुत से करीबियों और रिश्तेदारों को मार डाला था ताकि उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई न बचे। आज हम अशोक के बारे में जो भी कुछ सुनते हैं वो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक की जिंदगी है, लेकिन उससे पहले अशोक ने जो कुछ किया उसके बारे में कोई बात नहीं की जाती। अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से हुआ, लेकिन जब मौर्य वंश का पतन हुआ और मगध में शुंग राजवंश का शासन शुरू हुआ, तो इस वंश के स्थापक पुष्यमित्र शुंग, जो कि कट्टर ब्राह्मण थे, उसने बौद्ध धर्म को दबाना शुरू कर दिया। बौद्ध साहित्य दिव्य वादन के अकॉर्डिंग उसने सांची स्तूपा समेत बहुत से बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया और बौद्ध भिक्षुकों को मरवा डाला। बौद्ध धर्म के पवित्र स्थलों को और भी कई हिंदू राजा रानियों ने नुकसान पहुंचाया। बोधि वृक्ष के बारे में हम सब जानते हैं। इसी पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। पर क्या आप जानते हैं कि आज गया में जो बोधि वृक्ष है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, बल्कि इसे यहाँ दोबारा लगाया गया है, क्योंकि इसे 2 बार नष्ट कर दिया गया था। सबसे पहली बार इसे सम्राट अशोक की रानी तिष्यरक्षिता ने कटवा दिया था, क्योंकि वो अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने से नाराज थी। हालांकि पेड़ पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था और दोबारा निकल आया था। दूसरी बार 7वीं शताब्दी के आखिर में बंगाल के शासक शशांक ने भी इस बौद्ध वृक्ष को कटवाने की कोशिश की। कहा जाता है कि जब
जब जड़ें पूरी तरह नहीं निकली तो इसने जड़ों को आग लगवा दी। शशांक कट्टर शैव था और बौद्धों का बहुत बड़ा शत्रु था। उसने बहुत से बौद्ध स्तूप और बौद्ध प्रतिमाओं को भी नष्ट करवा दिया था। बौद्धों पर अत्याचार करने वाले अगले शासक हूण राजा मिहिर कुल था। मिहिर कुल भी कट्टर शैव था। चीनी यात्री ह्योनसांग के मुताबिक उसने 1600 स्तूपों और विहारों को नष्ट किया और 9 कोटि बौद्ध उपासकों की हत्या कर दी। पर आज जब दूसरे धर्म पर अत्याचार और दूसरे धर्म के पवित्र स्थलों को नष्ट करने वाले राजाओं की बात होती है तो सिर्फ औरंगजेब और सिकंदर लोदी जैसे राजाओं का नाम ही लिया जाता है। शशांक मिहिर कुल का तो बहुत से लोग शायद नाम ही नहीं जानते होंगे और ऐसा भी नहीं है कि ऐसी घटनाएं सिर्फ उत्तरी भारत में होती थीं। भारत का दक्षिणी हिस्सा भी इससे अछूता नहीं था। दक्षिण भारत में बसे विजयनगर साम्राज्य के बारे में तो हम सब ने सुना है, पर क्या आप जानते हैं कि इस वंश के राजा विरूपाक्ष द्वितीय को उनके बेटे ने सत्ता के लिए मार डाला था। इसी तरह साउथ के राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने खुद हिंदू होने के बावजूद एक हिंदू मंदिर को सिर्फ इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि वहाँ उनके दुश्मन प्रतिहार राजा पूजा करने आते थे। यह बात तो आप सबने सुनी होगी कि मुस्लिम राजाओं ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर मस्जिदों को बनवाया, पर आप जानते हैं हिंदू राजाओं ने भी बौद्ध मंदिरों को हिंदू मंदिर बनाने के लिए तोड़ डाला था। कश्मीर के राजा श्याम गुप्ता ने श्याम गौरेश्वर मंदिर बनाने के लिए एक बौद्ध मंदिर को तोड़ डाला था। इसी तरह अशोक के बेटे जलोक ने एक बौद्ध मंदिर को सिर्फ इसलिए तोड़ डाला था क्योंकि वो कट्टर शैव था। हिस्टोरियन DN झा बताते हैं कि 7वीं शताब्दी में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक जैन गुफा मंदिर को तोड़कर वहां शिव मंदिर बनवाया गया था। दोस्तों, अगर आपने पद्मावत मूवी देखी है तो आपको रानी पद्मावती का वो जौहर वाला सीन जरूर याद होगा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जैसे और भी बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। 11वीं शताब्दी में चोल शासक राजेंद्र चोल प्रथम ने अपने दुश्मन राज्य की कई रॉयल औरतों के बाल काट डाले थे। इसी तरह हिस्टोरियन जदुनाथ सरकार बताते हैं कि 18वीं शताब्दी में जब मराठों ने बंगाल को जीता तो वहाँ बहुत सी महिलाओं के साथ बदतमीजी की। वहाँ के एक राजा के पंडित ने यहाँ तक बताया कि मराठों ने प्रेग्नेंट औरतों को भी मार डाला था। यहाँ तो हमने आपको सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं। अगर आप इतिहास पलटकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर दौर में हर धर्म में ऐसे बहुत से राजा हुए हैं जिन्होंने सत्ता के लिए अपनों का खून बहाया और दूसरे धर्मों पर अत्याचार किया। सच्चाई तो ये है कि भारत में हमेशा से सत्ता के लिए वायलेंस का एक अहम रोल रहा है, चाहे फिर राजा हिंदू हो या मुसलमान। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि उस टाइम के राजा भी आज के पॉलिटिकल लीडर्स के जैसे ही थे, जिन्हें बस अपनी सत्ता से मतलब था। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।